हाँ जी, सभी को नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी जो है पर्यायवाची की लास्ट श्रृंखला, अंतिम श्रृंखला में हम अग्रसर हो चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें समझनी है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लास्ट सेशन में हमने इंद्र के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इंद्र के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली थी। हाँ, ये सारी बात चंद्रमा के बारे में बात हो चुकी थी। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके बात देख लीजिएगा। उसके बाद जो है, इसके बाद पर्यायवाची पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इक्का दुक्का आपके एग्जाम में जो सवाल आएंगे वो आपसे लग जाएंगे, ठीक है। रात के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें आया था विभावरी। गला दर्द कर रहा है तो ध्यान दीजिएगा। विभावरी क्या होता है? जो तारों भरी रात होती है उसको विभावरी कहते हैं। इसको लिखते चलेंगे, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा क्या है विभावरी। विभावरी क्या होता है? तो तारों भरी रात को विभावरी कहा जाता है। कि वो ऐसी रात जहाँ पे तारे खूब, यानी आसमान पूरा साफ है, उसको क्या बोलेंगे? विभावरी कहेंगे। दूसरा था निशीथ। क्या है भैया? निशीथ। निशीथ किसको कहते हैं? तो निशीथ की अगर हम बात करें तो निशीथ बोला जाता है आधी रात को। निशीथ किसको बोला जाता है? आधी रात को निशीथ कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, आधी रात को क्या बोलते हैं? निशीथ कहते हैं। उसके बाद होता है शर्वरी। क्या होता है भैया? शर्वरी। शर्वरी के बारे में याद रखिएगा, शर्वरी जो है चांदनी रात को कहा जाता है। चांदनी रात को क्या बोलते हैं? चांदनी रात को जो है शर्वरी के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रदोष होता है। प्रदोष क्या होता है? तो प्रदोष की अगर हम बात करें तो रात्रि का पहला चरण, रात्रि का प्रथम चरण, प्रथम चरण, इसको क्या बोला जाता है? इसको जो है प्रदोष कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसी को प्रहर के नाम से भी जानते हैं, प्रथम प्रहर। क्या बोलते हैं इसको? प्रहर के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसी प्रहर को जो है याम के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम का सवाल बन चुका है, इसीलिए मैं यहाँ पे फोन में एग्जाम देख रहा हूँ, ठीक है। तो प्रहर को क्या बोलते हैं? याम कहते हैं, ठीक है। यामा किसको कहेंगे? देखो, प्रहर को याम बोलते हैं, यानी एक चरण को याम बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारे चरण हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो रात में होते हैं पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर, पहर बोल देते हैं प्रहर को। तो यामा, यामा मतलब होता है कौन? यामा मतलब होता है प्रहर वाली, यानी याम वाली। तो प्रहर वाली किसको कह दिया जाएगा? प्रहर वाली बोल दिया जाएगा मेरे भाई रात को। क्या किसको बोल दिया जाएगा? रात को बोला जाएगा। रात को और क्या बोलते हैं? क्षण देने वाली, क्षणदा, ठीक है, क्षणदा कह दिया जाता है। क्षणदा कह दिया जाता है। और क्या बोल दिया जाता है? त्रियामा कह दिया जाता है। बोलो भाई, ठीक है। त्रियामा के नाम से भी जानते हैं। ये सब बात हमारी हो चुकी थी, एक बार हमने दोबारा रिवाइजन किया है, ठीक है। विभावरी किसको कहते हैं? तो विभावरी जो है तारों भरी रात होती है। पीती, विभावरी, जागरी, तारों भरी रात। तारों भरी रात को जो है क्या बोला जाता है? विभावरी के नाम से जानते जानते हैं। ये सारी बात हो गई क्लियर? बताओ, ये सारी बात हो गई क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। इंद्र के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट, सुनिएगा ध्यान से। इंद्र के बारे में आपने पढ़ लिया था, ये सवाल हो चुका है। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बताइए। इंद्र के बारे में बात हुई थी ना। इंद्र को क्या कहा जाता है? लिख दीजिएगा, थोड़ा रिकॉल करिए, इंद्र को क्या कहते हैं? हाँ भाई बताइए सर। इंद्र को क्या कहा जाता है? हनुमान हो गया, कुबेर हो गया, ये सब हो चुकी है बात। हाँ, इंद्र के बारे में हमने बात करा था। अमरावती क्या होता है? अमरावती मतलब होता है इंद्र की नगरी। इंद्र की नगरी को क्या बोलते हैं? अमरावती कह देते हैं। ये एग्जाम का सवाल है। उच्छैश्रवा क्या है? इंद्र के घोड़ा का नाम है उच्छैश्रवा। ऐरावत क्या है? इंद्र के हाथी का नाम है। माताली क्या है? इंद्र के सारथी का नाम है। नंदनवन क्या है? इंद्र के उद्यान का नाम है। और जो बागीचा होता है। वैजयंत क्या है? इंद्र के महल का नाम है। और जयंत जो है इंद्र के पुत्र का नाम है। अच्छा ठीक है। माताली तो समझ में आ गया, माताली। माताली, माताली, माताली जो है इंद्र का सारथी है। लेकिन मातुल पूछा जाए क्या है? मातुल। मातुल किसको कहते हैं? तो मातुल का मतलब होता है मामा। मातुल का मतलब क्या होता है? मामा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मातुल का मतलब क्या होता है? मामा होता है। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। वज्र के बारे में पढ़े थे। वज्र क्या है? इंद्र का हथियार है। वज्र प्राणी किसको कह देते हैं? इंद्र को कह देते हैं। वज्रधर किसको कह देते हैं? धर मतलब धारण करना, तो वो भी इंद्र को कहा जाता है। इंद्र का आयुध है। इसी को क्या बोला जाता है? अशनि कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? अशनि कहते हैं। और क्या कहते हैं? शम्न कह देते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? शम्न कह देते हैं। और बता दीजिए कुछ। विदुर बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुर जो है वो वज्र को कहा जाता है। विदुर जो है वो वज्र को कहते हैं। इसके अलावा जो है दम्भोली, दम्भोली की अगर हम बात करें तो दम्भोली भी जो है वज्र को कहा जाता है। किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इंद्रायुध, इंद्र के आयुध का नाम है इंद्रायुध। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो है वज्र के बारे में पूरी कहानी हमारी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो है कहानी, वहां से समझने की कोशिश करते हैं। इंद्र की पत्नी का क्या नाम है? शची नाम है, ठीक है। तो शचीपति किसको कह दिया जाएगा? बोलो, शचीपति। शचीपति इंद्र के, इंद्र की पत्नी का नाम शची। शची के पति कौन? इंद्र, ठीक है सर।
इसके अलावा पूछा जाएगा शचिकांत। अगर शचिकांत की बात किया जाए, कांत मतलब क्या होता है? पत्नी। लक्ष्मीकांतम कमल नयनम, तो शची हो गया आपके इंद्र की पत्नी, इनके पति तो इंद्र हो गया भैया। ठीक है, तो याद रखिएगा इंद्र के बारे में दो कहानी यहाँ से क्लियर हो गई। इंद्रवधु कह दिया जाता है, इंद्राणी कह दिया जाता है। ठीक है, पुलोमजा किसको कह देते हैं? ये इंद्र की पत्नी को कहते हैं। ऐन्द्री भी कह दिया जाता है। पुलोमजा, पुलोम, ठीक है, पुलोमा थे, पुलोमा नाम के एक राजा थे, उनकी बेटी थी, उनका नाम था शची, इसीलिए पुलोमजा कह देते हैं। जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, ज अगर लगेगा तो पुरुष के लिए यूज किया जाता है, और जा जो लगता है वो क्या हो जाता है बोलो? महिला के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता है निम्नजा। ठीक है, निम्नगा हो जाता है, वो होता है यमुना के लिए क्या कहते हैं थोड़ा बताइएगा? यमुना के लिए क्या कहते हैं वो आप बताएंगे? इंद्रवधु, पुलोमजा, ऐन्द्री, इंद्राणी। पुलोमा, इंद्र और शची, इंद्र और शची ये दोनों लोग ने शादी करी थी। शची के पिताजी का क्या नाम था? पुलोमा, इसीलिए इनको पुलोमजा कह देते हैं। और इनके बेटे का क्या नाम था? जयंत। तो याद रखिएगा ये फैमिली ट्री है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जा मतलब होता है जन्म लेने वाली। ठीक है, तो गिरिजा, पार्वती, पहाड़ों से पर्वतों से जन्म लेने वाली गिरिजा हो गई। भूमि से जन्म लेने वाली सीता हो गई भूमिजा। पुलोमजा शची को कह दिया जाता है। भानुजा, भानु मतलब सूर्य, सूर्य की बेटी का क्या नाम है? यमुना नाम है। उसके बाद अनुजा, अनुजा मतलब होता है, अनु मतलब पीछे पीछे, जा मतलब जन्म लेने वाली, यानी मेरे बाद जन्म लेने वाली या किसी के बाद जन्म लेने वाली अनुजा कहलाती है। ठीक है, अनुज होता है छोटा भाई। ठीक है, मेरे बाद आया, मेरे पीछे आया है, मेरे बाद आया है मतलब मेरे पीछे आया है। तो कोई एक दूसरे के पीछे आता है, जैसे मान लो पहले मेरा जन्म हुआ फिर मेरे भाई का जन्म हुआ, तो उस कंडीशन में जो है वो अनुज है मेरा, लेकिन मेरी बहन अगर छोटी तो उसको अनुजा कह देते हैं। अनु मतलब पीछे पीछे। अग्रजा, अग्रजा, अग्र मतलब आगे, जा मतलब जन्म लेने वाली, मेरे से पहले जन्म लेने वाली अग्रजा हो गई। मेरे से पहले कोई पुरुष है जो जन्म लिया, भाई है, अग्रज हो गया, बहन है, अग्रजा हो गई। ये ध्यान रखिएगा सारी का। ठीक है, वृषभानुजा, वृषभानु की पत्नी कह रहा हूँ, वृषभानु यानी जो उस समय वहाँ के राजा थे, उनकी जो पुत्री थी उनका क्या नाम था? राधा। तो वृषभानुजा किसको कहते हैं? राधा को कहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा गला दर्द कर रहा है तो मुझे कॉफलेट लेना चाहिए, है ना? वृषभानुजा समझ में आया है? वृषभानुजा क्लियर हो गया? तो ये ज से रिलेटेड सारी कहानी आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए आपके पास है, यहाँ पे कुछ दो तीन बातें हैं मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐन्द्री आएगा, ऐन्द्री तो इंद्र की पत्नी का नाम है, लेकिन ऐन्द्री इंद्र का पुत्र जयंत का नाम है। और ऐन्द्रिय आएगा तो इंद्रियों संबंधी, और ऐन्द्रियक आएगा उसका मतलब भी इंद्रियों संबंधी, जो सेंसेस होते हैं हमारे पास उससे संबंधित, इंद्रियों से संबंधित, तो ऐन्द्री और ऐन्द्रिक आएगा। ऐन्द्री इंद्र का पुत्र है, इंद्री जो है वो इंद्र की पत्नी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा शची। आगे देखिए, यहाँ पर कश्यप, एक ऋषि थे कश्यप। कश्यप की जो है इतनी पत्नियां थी। ठीक है, पहले का नाम था अदिति, दूसरे का नाम था दिति, तीसरे का नाम था दनु, चौथे का नाम था वीनता, और पांचवें का नाम था कद्रु। ठीक है, अब इनके जो बेटे हुए उनसे क्या कहानी समझ में आती है? अदिति, अदिति जो है देवों की माता मानी जाती है, यहाँ से इसलिए देवों को आदित्य कह देते हैं, और यहीं से आदित्य का समझ में आ जाता है। जितने भी देव हैं, सुर हैं, उनको आदित्य कह दिया जाता है। ठीक है, आदित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि अदिति के पुत्र हैं, इस वजह से। दिति के पुत्र दैत्यों की माता मानी जाती है, इसीलिए दैत्य बोल दिए, राक्षस बोल दीजिए, निशाचर बोल दीजिए। तो दिति के पुत्र दैत्य हो गए, अदिति के पुत्र आदित्य हो गए, आदित्य हो गए। और दनु की पुत्र दानवों की माता मानी जाती है, तो इसलिए राक्षस और दनु एक हो जाते हैं। ठीक है, दानवों की माता इसलिए दनुज, और दानव दनु, दनु मतलब माता जी, और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो दनुज हो गया, दानव यहीं से निकल के आया है। उसके बाद देखिए वीनता, गरुण और अरुण की माता का नाम है वीनता, इसीलिए गरुण को आपने देखा होगा जब आप पढ़ रहे थे, वैनतीय कहते हैं। वैनतीय क्यों कहते हैं? क्योंकि वीनता के पुत्र हैं। उसके बाद कद्रु, कद्रु नागों की माता मानी जाती है, इसलिए कद्रुसुत किसको कहते हैं? नाग को, सांप को, व्याल को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अदिति देवों की माता है, इसीलिए उनके पुत्र का नाम हो गया आदित्य। दिति दैत्यों की माता है, तो दैत्य राक्षस निशाचर। दनु दानवों की माता है, तो दनु जो दानव। वीनता गरुण अरुण की माता है, इसलिए गरुण अरुण को जो है वैनतेय कह देते हैं। और कद्रु नागों की माता है, तो कद्रुसुत नाग, सांप और व्याल को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देवता, देवता से रिलेटेड पर्यायवाची आपको समझ में आना चाहिए। देवता दैत्यों के दुश्मन है, अदिति से निकले हैं दैत्य,
ठीक है। दैत्य के अरि, अरि मतलब होता है दुश्मन, तो जो दैत्य के दुश्मन है वो कौन है? देवता। राक्षसों के दुश्मन कौन है? देवता, तो दैत्यारी कह देते हैं। ठीक है। अमर्त्य जो कभी मरते नहीं है। आदित्य, अदिति के पुत्र हैं। आदित्य, अदिति के पुत्र हैं। अदिति सुत, अदिति के पुत्र हैं। सुर, देवता, देव, देवता। अजर जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। निर्जर जो कभी खराब नहीं होते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। अमृतेश, अमृतों के मालिक हैं, अमर हैं, याद रखिएगा। अमृतेश देवताओं को कहते हैं। विबुध, विशेष बुद्धि है, चालाक है, बुद्धिमान है, तो विबुध जो है देवता को कह दिया जाता है। उसके बाद वसु, वसु जो है देवता से निकले। वासव का क्या नाम है? वासव इंद्र को कहते हैं। इंद्र को क्या कहते हैं? आपको पढ़ाया था, जल्दी बताइए। इंद्र को वासव कहा जाता है। तो इंद्र से निकले हैं, तो इसलिए इसका क्या नाम हो गया? वसु हो गया देवताओं को। गिरवाण देवताओं को कहते हैं। त्रिदश देवताओं को कहते हैं। और सुमना देवताओं को कहते हैं। सुमन का मतलब होता है फूल, लेकिन सुमना का मतलब होता है देवता। सुमना का मतलब होता है देवता। ये एग्जाम में सवाल आ चुका है, तो फिर से देख लीजिए। देवताओं के पर्यायवाची के रूप में दैत्यारी, अमर्त्य, आदित्य, आदित्य, अदिति सूत्र, सूर, देवता, अजर, निर्जर, अमृतेश, अमर, विबुध, गिरवाण, वशु, त्रिदश, सुमना। ये सारी बात ध्यान रखिएगा। देवता से रिलेटेड पर्यायवाची यहीं पर खत्म। आगे बढ़ते हैं। राक्षस आ गया भैया। देखिए राक्षस में आदि सुर, सुर मतलब देवता, देवताओं के अरि, देवताओं के दुश्मन का क्या नाम है? राक्षस। अमर, अमर मतलब देवता, देवताओं के अरि, अमरारी हो गए। ठीक है। यातुधान, यातुधान राक्षसों को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए असुर, जो सुर नहीं है, जो देवता नहीं है, वो असुर है। निशिचर, रात में रजनीचर, रात का जो मालिक है। ठीक है। रात का जो मालिक है वो निशिचर है, वो रजनीचर है, वो निशाचर है, वो तमीचर है। रात के साथ चर लगा दीजिए, सब जो है वो इधर ही चले आएंगे। उसके बाद देखिए दितिसुत, अदिति के सुत नहीं, दिति के पुत्र हैं, इसलिए दितिसुत हो गए। दनुज हो गए, दानव हो गए, दैत्य हो गए, दितीज हो गए। दिति, दिति से जन्म लेने वाला दितीज हो गया, वो अदितीज था। ठीक है। उसके बाद ध्वांतचर, याद रखिएगा। ध्वांतचर राक्षस को कहा जाता है। देवों के जो दुश्मन होते, देव के रूप, रिपु मतलब दुश्मन, तो देवताओं के दुश्मन को राक्षस कह दिया जाता है। निशाचर, तमीचर, तमी मतलब अंधेरा, अंधेरे के मालिक तमीचर। निशाचर रात के मालिक, रजनीचर रात के मालिक, निशिचर रात के मालिक। ठीक है। तो इसमें काम काम का क्या है? सुरारी, अमरारी, दितिसुत, दैत्य, दितीस, धनुष, दानव, यातुधान, ध्वांत, देव, रिपु, निशिचर। ध्वांत के बारे में याद रखिएगा। ध्वांत का मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरा के जो मालिक हैं उसको ध्वांतचर हो गया। अंधेरे के साथ चर लगा दीजिए, सब जो है राक्षस के पर्यायवाची में आ जाएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। ध्वांत मतलब क्या होता है भैया? अंधेरा होता है। ध्वांत मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका देखिए गंगा, गंगा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। गंगा भैया किसको कहते हैं? तो गंगा जो है अमर तरंगिणी है, विष्णुपदी है, विष्णु के पद से निकली है। भागीरथी है, क्योंकि भगीरथी के कहने पर आई हैं। त्रिपथगा है, तीन पथों पे गमन करने वाली। कौन कौन से तीन पथ? आकाश गंगा, पाताल गंगा और भागीरथी। ठीक है। तो ये त्रिपथगा हो गया। देवपगा है, देवापगा है। ठीक है। देव के पग से निकली है। सूरसरी है। ठीक है। सूरसरी याद रखिएगा। सूरसरी, सूरधुनी है, सूरधुनी देव गंगा को कहते हैं। मंदाकिनी गंगा को कहते हैं। त्रिस्रोत, तीन स्रोतों से निकली हैं, इसलिए त्रिस्रोत कह देते हैं। उसके बाद जाह्नवी, जहनुसुता है, जहनु की पुत्री है, जहनु की पुत्री है, इसलिए जहनुसुता कह देते हैं, और इनको शॉर्ट में जाह्नवी कह देते हैं। जाह्नवी जो है गंगा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप गा, आप अपने आप चलने वाली, गा मतलब गमन करने वाली, गा मतलब गमन करने वाली, आप मतलब खुद ही, तो खुद ही जब गमन करती हैं तो आपगा नदी को कहते हैं। विष्णुपद, विष्णुपद आकाश होता है, विष्णुपदी कहाँ कौन होता है? गंगा। आकाश से जो आई हैं उसको क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। आकाश गंगा, पाताल गंगा, भागीरथी, सब जो है गंगा के पर्यायवाची में आता है। त्रिपथगा। और क्या होता है? निम्नगा, निम्नगा मतलब होता है ऊपर से नीचे आने वाली, तो ऊपर से नीचे निम्न गा, गा मतलब गमन करने वाली, निम्नगा हो गई। त्रिपथगा हो गई। आपगा हो गए, आप मतलब अपने आप, गा मतलब गमन करने वाली। तो ये जो है गंगा के पर्यायवाची में आते हैं। ठीक है। तो ये सारी बात ध्यान रखिएगा। अमरतरंगिनी, विष्णुपदी, भागीरथी, त्रिपथगा, देवापगा, सूरसरी, सूरध्वनि, मंदाकिनी, त्रिस्रोत, जाह्नवी, निम्नगा और अमरतरंगिनी। जहनु की पुत्री होने की वजह से गंगा को जाह्नवी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे यमुना के बारे में। यमुना काले रंग की है तो श्यामा हो गई, कृष्णा हो गई, काल गंगा हो गई। सूर्य की पुत्री है तो सूर्यजा कह दीजिए, भानुजा कह दीजिए, रविजा कह दीजिए, हंस सुता कह दीजिए, सूर्य सुता कह दीजिए, रवि सुता कह दीजिए, और रवि तनया कह दीजिए। तनया मतलब पुत्री, तो भानु तनया, रवि तनया, सूर्य तनया, कुछ भी कह सकते हैं। यमानुजा, यम की बहन है। ठीक है। सूर्य के दो पुत्र यम और यमुना, तो यमुना यम की भगिनी है तो यमानुजा कह देते हैं। ठीक है। यम, अब ये कैसे बना है? यम धन अनुजा, अनुजा, या अनुजा मतलब क्या होती है? पीछे से आने वाली छोटी बहन, तो यम की बहन है इसलिए यमानुजा कह देते हैं। कालिंदी कह दिया जाता है। कालिंदी, कालिंद मतलब सूर्य, सूर्य से जिसका जन्म होता है उसका नाम है कालिंदी, और कालिंद तनया कह देते हैं। कालिंद मतलब सूर्य, तो कालिंद तनया कौन हो गया? यमुना। ठीक है। ये कितनी आसान कहानी है। भानुजा, रविजा,
कृष्णा, कालगंगा, सूर्यपुत्री, भानुजा, रविजा, हंससुता, सूर्यसुता, रविसुता, रवितनया, कालिंदी और कालिंद तनया, ये सारी कहानी याद रखिएगा। यमानुजा की कहानी यमुना को कहा जाता है। आगे देखिए, संध्या, संध्या जो है वो संज्ञा है। संध्या मतलब संज्ञा। संध्या सूर्य और छाया, सूर्य को भी कहते हैं, छाया को भी कहते हैं। छाया से शनि याद रखिएगा। यहाँ पे याद रखिएगा संध्या, संध्या जो है वो संध्या के दो लोग हैं, यम और संध्या मतलब सूर्य, सूर्य की दो लोग, सूर्य के दो पुत्र और पुत्री, ठीक है। तो यम पुत्र, यमुना सूर्य की पुत्री, ठीक है। याद रखिएगा संध्या जो है, संध्या को सूर्य और छाया कहते हैं। इसके बाद देखिए, पहाड़ के बारे में तो बहुत सारी बात हो चुकी है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके जरूरी हैं काम की, लिख लीजिए। सबसे पहला, अचल जो चलता नहीं है। नग जो एक जगह है, ना मतलब नहीं, ग मतलब गमन करता है, जो गमन नहीं करता है वो नग है। पहाड़ है, अद्रि है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अद्रि। भूधर, भू यानी पृथ्वी को धारण करने वाला, महीधर पृथ्वी को धारण करने वाला, धरणीधर, धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को जो धारण किया हुआ है वो पहाड़ है। धराधर, धरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला धराधर हो गया। तुंग, ठीक है, हिमालय तुंग, पुंग से वो वाला एक कोई कविता है ना, याद रखिएगा। तुंग, तुंग मतलब ऊंचा, जो ऊंचा है वो पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गिरी, गिरी मतलब शैल, ठीक है। गिरी सुता किसको कह देते हैं, पार्वती को कहते हैं। भूभृत, भूभृत, भू मतलब पृथ्वी और भृत मतलब होता है भरण पोषण करने वाली, ठीक है। पृथ्वी जिसकी भरण पोषण करती है उसका क्या नाम है, पहाड़, पर्वत। शिलोच्च, शिलोच्च याद रखिएगा, शिलोच्च शिला में उच्च जो है पर्वत है। कोह, कोह याद रखिएगा, कोह जबल, ये पहाड़ को कहा जाता है, फारसी शब्द है। तामीन कोह, कोह सुल्तान, आपने ईरान वगैरह में नाम सुना होगा। कोह और जबल पहाड़ को कहते हैं, फारसी शब्द है। अचल मतलब पर्वत, लेकिन अचला मतलब होता है पृथ्वी जो चलती नहीं है। धराधर, धराधर मतलब यहाँ देखिएगा, धरणीधर, अगर मैं कह दूं यहाँ पर धराधर, धराधर, धरा मतलब पृथ्वी, धर मतलब धारण करना, जो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं धराधर हैं। लेकिन धाराधर किसको कहते हैं, धारा मतलब पानी, पानी को धारण करने वाला बादल कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी पर्वत के बारे में है। अचल, नग, पहाड़, अद्रि, उधर, महीधर, धरणीधर, धराधर, तुंग, भूभृत, शैल, गिरी, और उसके बाद है आपके पास शिलोच्च, कोह, जबल, पहाड़, ये अचला और धाराधर, ये सारी कहानी याद रखिएगा। अद्रि मतलब पर्वत होता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखिए, इसके बाद है हिमालय। पहाड़ के बाद क्या है, हिमालय। अब देखिए, हिमालय को याद करना, गिरिराज पर्वतों का राजा, गिरिपति पर्वतों का पति, गिरीश गिरी का मालिक, ठीक है। नगेश, नग मतलब पर्वत, ईश मतलब मालिक, नगेश। नगपति, ये देख रहे हैं, नगाधिराज, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है, ये इसमें कुछ नहीं है, ये बनाया गया है। हिमाचल, हिम का अचल, ठीक है। हिमाद्री, अद्रि मतलब पर्वत, हिम का पर्वत। गिरिंद्र, गिरी का इंद्र, मालिक। हिमवान, हिमवान मतलब होता है हिम मतलब बर्फ, वान मतलब होता है वाला, जो बर्फ वाला है वो हिमालय है। शैलेंद्र, शैलों के मालिक। हिमवत, वत मतलब होता है वाला, तो हिमवत हिमालय को कहते हैं। हिमकूट, जहाँ पे पर्वत पहाड़ जो ग्लेशियर हैं भरे हुए हैं, हिम भरा हुआ है। हिमप्रस्थ, हिमाचल हिमालय को कहते हैं। शैलराट, शैलेश को कह दिया जाता है, शैलेश, ये सब जो है ये किसका पर्यायवाची है, हिमालय का पर्यायवाची है। और हिमगिरी मतलब हिमालय। हिमकूट मतलब जाड़ा भी होता है, हिमकूट मतलब जाड़ा, हिमकूट मतलब हिमालय, जहाँ पर जाड़ा बहुत होता है वहीं हिमालय है, इसका मतलब समझिएगा। समझ में आया क्या, बहुत मजेदार चीज़ है। नग मतलब पर्वत, पति पर्वतों के जो हेड हैं, मालिक हैं, ईश्वर हैं, उनको हिमालय कह देते हैं। तो गिरिराज, गिरिपति, नगपति, नगाधिराज, गिरीश, नगेश, हिमगिरी, हिमाचल, हिमाद्री, गिरिंद्र, गिरी, और इंद्र मतलब मालिक, हिमवान पर्वतों वाला, पहाड़ों वाला, हिम वाला, शैलेंद्र, हिमवत, हिमकूट, हिमप्रस्थ, शैलराज, शैलेश, ये सब हिमालय के पर्यायवाची हैं। हिमालय की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। एवरेस्ट इसकी हाईएस्ट पीक है, 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। ये मजेदार चीज है, समझ में आया। हम्म। आगे देखिए, ये जंगल के बारे में, जंगल के बारे में याद रखिएगा। जटाटवी, जटाटवी गलत जल, ठीक है। स्यूटांडो आप पढ़े होंगे ना, जटा और अटवी से बना है, जटा और अटवी से बना है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। जंगल को कांतार कह देते हैं, कांतार मूवी देखे होंगे। वन कह दिया जाता है, गहन कह दिया जाता है, गहन मतलब जहाँ पर एकदम जगह नहीं है जाने के लिए, गहन हो गया वो। कानन हो गया, ठीक है, भीतरकनिका जूलॉजिकल नेशनल पार्क, कानन मतलब जंगल। अटवी, अटवी कह दिया जाता है, अटवी किसको कह दिया जाता है, जंगल को। तो जटा की अटवी, जटा का जंगल जिसके पास है, किसको जटाटवी कहा जाता है, जटाटवी गलत जल, ठीक है। ये बताओ शिव तांडव का, शिव तांडव है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जटाटवी हो, अटवी मतलब जंगल, विपिन मतलब जंगल, अरण्य मतलब जंगल, अरण्य कांड, ठीक है, रामचरितमानस में। दौ मतलब होता है जंगल, यहीं से बनता है। जंगल की आग को दावा नल कह देते हैं, क्या कह देते हैं, जंगल की आग को दावा नल कह देते हैं, लिख दीजिएगा, जंगल की आग को दावा नल कह देते हैं। दाव मतलब क्या होता है, जंगल,
दावाग्नि हो जाता है जंगल की आग, दावानल हो जाता है जंगल की आग। अनल मतलब क्या होता है? आग। नल जहाँ पर नहीं है, पानी नहीं है, आग है। और अनिल जहाँ पर कोई भी चीज़ नील नहीं है, हवा है। अनिल मतलब हवा, अनिल मतलब आग, ये ध्यान रखिएगा। जटाटवी जो है उसमें आता है, शिवतांडव में आता है। जटा की अटवी, अटवी मतलब जंगल, जिसके पास जटा की अटवी है उसी को जटाटवी के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? कांतार, वन, गहन, कानन, अटवी, विपिन, अरण्य, दव, दाव, दावाग्नि, दावानल और जटाटवी। ठीक है, आगे देखिए। धरती, धरती को धरा कह दिया जाता है, धात्री कह दिया जाता है, क्योंकि भरण पोषण करती है। क्षमा, सबको क्षमा कर देती है, कोई भी है, दुश्मन है, दोस्त है, कोई भी है। पृथ्वी कह दिया जाता है, अवनी कह दिया जाता है, जगती कह दिया जाता है, जगत को चलाने वाली। रत्न गर्भा, अर्थ के गर्भ में रत्न है इसलिए रत्न गर्भा कह देते हैं, ज्या कह दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मही, महीधर पहाड़, मही अर्थ पृथ्वी, क्षिति कह दिया जाता है। इला, इला मतलब पृथ्वी। रसा, रस मतलब पृथ्वी, रस देने वाली रसा। बीज प्रसु, ठीक है। लग रहा है कि सर्दी होगा अब। भूम, भू मतलब पृथ्वी, भूमि मतलब पृथ्वी। बीज प्रसु, बीज जहां से निकलते हैं वो पृथ्वी है। हिरण्य गर्भा है, हिरण्य मतलब गोल्ड, सोना, सोना जिसके गर्भ में पाया जाता है, हिरण्य गर्भा। मेदिनी, अनंता, अनंत है। वसुधा, वसुधा, वसुमती, वसुधा, वसुमती, वसुंधरा, ये सब जो है वो पृथ्वी की। विपुला, विशाल है। उर्वी, बहुत उर्वर है, ठीक है, बहुत फर्टाइल है। ये सब जो है वो किसके पर्यायवाची में आते हैं? धरती के पर्यायवाची में आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्षमा, क्षमा, क्षमा जो है दुर्गा का पर्यायवाची भी है, क्षमा जो है धरती का भी पर्यायवाची है। इसको आप लोग, हम लोग, सब लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बात? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है? बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो धरती में याद रखिएगा, धरा, धात्री, धरणी, धरित्री, क्षमा, पृथ्वी, अवनी, जगति, रत्नगर्भा, उर्वी, वसुंधरा, वसुमती, वसुधा, विपुला, जया, क्षिति, मही, हिरण्यगर्भा, इला, रसा, मेदिनी, अनंता, बीज प्रसु, भूमि और भू। ये सब जो है अर्थ के यानी पृथ्वी के पर्यायवाची में आते हैं। इसमें देखिए, सीता पृथ्वी से निकली है तो सीता हो गई। तो इसको क्या बोला जा सकता है? भूमि सुता, भूमि की पुत्री है सीता। उर्वी, उर्वी मतलब पृथ्वी, तो उर्विजा हो गई, जा मतलब जन्म लेने वाली। भूमिजा, भूमि से निकले वाली। मही तनया, मही मतलब पृथ्वी, तनया मतलब पुत्री। जानकी हो गई, क्योंकि जनक की पुत्री थी तो जानकी हो गई। अवनी सुता, अवनी मतलब पृथ्वी, सुता मतलब पुत्री, तो अवनी सुता हो गई। राम की प्रिय है तो राम प्रिया हो गई। मैथिली, मैथिल से आई है तो मैथिली हो गई। वैदेही, वैदेही राजा विदेह की पुत्री हैं तो वैदेही हो गई। विदेह मतलब कौन? जनक। तो सीता के बारे में साफ साफ सारी कहानी यहाँ तक क्लियर रखिएगा, इसके बाहर कोई एग्जाम में सवाल नहीं आएगा। आगे देखिए, आगे है आकाश। आकाश के बारे में सारी बात सुन ली। आकाश को नभ कहा जाता है, ठीक है। आकाश को व्योम कहते हैं, अंबर कहते हैं, ठीक है। ये सारी बात हो गई क्लियर। आकाश को गगन कह दिया जाता है। शून्य, आकाश में कुछ नहीं है, शून्य है। तारापथ, तारों का रास्ता है आकाश। अंतरिक्ष है। द्यौ है, दिव है, ये इंपॉर्टेंट है। द्यौ आकाश को कहते हैं, दिव आकाश को कहते हैं। दिवा दिन होता है। पुष्कर, पुष्कर मतलब भी होता है आकाश। पुष्कर का एक मतलब तालाब होता है, एक मतलब आकाश होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पुष्कर का मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद आता है महीना, उसमें महानील, महानील आकाश होता है, आसमान आकाश होता है। विहोयस, विहोयस, विहग मतलब पक्षी, पक्षी जहाँ पर वो करते हैं, घूमते रहते हैं, विहोयस होता है। उसके बाद आता है अभ्र, अभ्र मतलब भी होता है आकाश। वियत, वियत का मतलब भी आकाश। फलक का मतलब भी आकाश। नभ का मतलब व्योम, अंबर, गगन, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, द्यौ, दिव, पुष्कर, महानील, आसमान, विहोयस, अभ्र, वियत, ठीक है। और विहग, विहग मतलब पक्षी। विहग से याद रखिएगा कि विहंग यहीं से आया है। विहायस, जहाँ पर विहग विचरण करते हैं, ठीक है, तो विहायस हो जाता है, विहोयस नहीं है, विहायस है। तो ध्यान रखिएगा, विहायस कहा जाता है, ठीक है। तो सारी कहानी आकाश के बारे में क्लियर है। पुष्कर का निकार्थी शब्द है, पुष्कर का एक मतलब तालाब, एक मतलब आकाश होता है। ये भी हम सब ध्यान रखें, ठीक है। मजा आ रहा है भैया आप पढ़ के? रिवीजन हो रहा होगा, कुछ नए वर्ड सीख रहे होंगे। शायद किताबों में सारे वर्ड आपको ना मिले, शायद क्या नहीं मिलेंगे, ठीक है। ठीक है भैया, आगे बढ़िए, इधर देखिए। उसके बाद संध्या, ये तो बता चुके हैं। शनि को छाया कहते हैं। राजा के बारे में देख लीजिए। राजा के बारे में देखिए, नरेश, नरों के मालिक, नर मतलब मनुष्य, मनुष्यों के मालिक। नरेंद्र, नरपति, ये सब जो होता है, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य के पति, मनुष्य के मालिक, मनुष्य के मालिक, ये सब राजा है। नृप, नृपति, याद रखिएगा, नृप और नृपति ये भी राजा को कहते हैं। मही मतलब पृथ्वी के मालिक, पृथ्वीश पृथ्वी के मालिक, अवनीश पृथ्वी के मालिक, अवनी धन ईश से बना है। हेड़ी
छेड़ीप, छेड़ीप जो है किसको कहा जाता है? राजा को कहते हैं। भूप, पृथ्वी के मालिक। महीप, पृथ्वी के मालिक। भूपाल, पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले। महीपाल, पृथ्वी का पालन पोषण करने वाले। भूपति, पृथ्वी के मालिक। महीपति, छेड़ीपति, ये सब याद रखिएगा। ये सब किसको कहा जाता है? राजा को। अधीश्वर, अधि मतलब होता है प्रमुख, ईश्वर, यानी ईश्वरों में प्रमुख अधीश्वर हो गया, राजा को कहते हैं, अधीश कह देते हैं। अच्छा, राजा को देवता जैसा समान दर्जा दिया गया, क्यों? क्योंकि राजा एक समय तक भरण पोषण करते थे। भरण पोषण करने वाले को जो है देवता माना जाता था, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, देवता की कैटेगरी में राजा साहब आते हैं, राजा साहब, क्योंकि वही थे और कोई था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था। तो याद रखिएगा। सम्राट, राट, एक राट, विराट, राट मतलब हर दिशा में वो उनका रथ जाता था। एक राट थे, विराट थे, सम्राट थे। मही भुक, ठीक है, भुक मतलब होता है भरण पोषण। मही मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का भरण पोषण करने वाला राजा कहलाता है। महिपाल, अधीश, अधीश्वर, महीश, पृथ्वीश, अवनीश, खेड़ीप, खेड़ीपति, नृप, नृपति। नृ मतलब होता है नर, नृ मतलब क्या होता है? नर। मनुष्य, नृतत्व विज्ञान, ठीक है, ह्यूमन जो एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है। नृ शास्त्र, नृ मतलब पृथ्वी, नृ मतलब मनुष्य, मनुष्यों के पढ़ने के बारे में, मनुष्यों के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसको नृ शास्त्र कह दिया जाता है। नृपति, मनुष्यों के पति। नृप, प मतलब पति, तो मनुष्यों के जो पति होते हैं उसको राजा कह दिया जाता है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भुक, भुक मतलब होता है खाने वाला। मही भुक, मही भुक, मही भुक, ठीक है, भुक मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, खाने वाला। पृथ्वी पर खाने की व्यवस्था करने वाला मही भुक हो गया। अही भुक, ठीक है, मही भुक किसको कह दिया जाता है? राजा को। अब यहाँ देखिए, भृत भुक, भृत मतलब होता है, भृत मतलब होता है भैया मजदूरी करके खाने वाला, तो भृत भुक नौकर को कह दिया जाता है। अही भुक, अही मतलब सांप को खाने वाला, गरुड़ और मोर कहलाता है। इसके अलावा हुत बुक, हुत मतलब आहुति, आहुति को जो खाता है। आहुति को कौन खाता है? आग ना, आग में आहुति स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा इंद्र की पत्नी का भी नाम है, ध्यान रखिएगा। तो आग कह दिया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। इंद्र की नहीं, वो अग्नि की पत्नी का नाम है, ठीक है, स्वाहा, इसको ध्यान रखेंगे। भृग बुक मतलब खाने वाला। आगे देखिए, वर्षा, वर्षा के बारे में याद रखिएगा, बरखा कह दिया जाता है। चौमास, 4 महीने वर्षा चलती, चौमास हो गया। प्रवर्षण कह दिया जाता है, वर्षण कह दिया जाता है। वृष्टि मतलब बारिश होता है, बारिश हो गया, बरसात हो गया। पावस हो गया, पावस को प्राविश, प्राविश भी कह दिया जाता है। ये सब वर्षा के बारे में पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। वृष्टि, बारिश, बरसात, पावस, प्रावृष, वर्षण, प्रवर्षण, चौमास और बरखा, ये सब वर्षा के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, बिजली, बिजली को याद रखिएगा, क्षण प्रभा, आती है तुरंत, चमक देके चली जाती। विद्युत, उसके बाद बिजुरी, चपला, दामिनी, चपला, चंचला, तड़ित और सौदामिनी, ये सब बिजली के पर्यायवाची में आते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सब सब पूरी बॉडी दर्द हो रही, चक्कर भी कहाँ पर। चंचला, चपला, दामिनी, चपला, बिजुरी, क्षण प्रभा, विद्युत, सौदामिनी और तड़ित, पता नहीं क्या हुआ है। तो बिजली के बारे में ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़, पेड़ के बारे में देख लीजिए। पेड़ का मतलब वृक्ष, और वृक्ष को जो है बीखा कह दिया जाता है या बिरवा कह दिया जाता है। दरख्त, ठीक है, यहाँ दरख्तों के साये में धूप पड़ती है। रुको मैं कविता सुना देता हूँ, दुष्यंत कुमार की कविता है। हम्म दुष्यंत कुमार की कविता है। ये का ध्यान से। कहाँ तो तय था चरागा, चराग मवस, सुनिएगा, दुष्यंत कुमार की कविता है। टाइटल है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। ध्यान से सुनना, सारी बात आपको समझ। फिर बता रहा हूँ, दुष्यंत कुमार की कविता है, कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साये में धूप पड़ती है, चले यहाँ से चले और उम्र भर के लिए। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, अगर कमीज नहीं होगा तो पाँव को ऐसे घुट लगा लेंगे, पेट ढक जाएगा। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आज में असर के लिए। तेरा निजाम है सिलदे जबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। जियो तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुल मोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुल मोहर के लिए। तो ये है कहानी, इसका है दुष्यंत कुमार के बारे में पढ़िएगा आप। दरख्त मतलब होता है पेड़, ठीक है। पर्णी, पत्तों वाला। पादप,
पादप, पाद मतलब पैर, पैर से जन्म लेने वाला, तो वृक्ष हो गया। पुष्पद, पुष्प देने वाला। महीरू, भूरू, भूरू, रू मतलब क्या होता है, रोंगटे होते हैं ना, तो भूरू किसको कहते हैं, भू पृथ्वी से निकलने वाला पेड़, महीरू, ठीक है। और पृथ्वी में रूह कहीं भी लगा दीजिए, सब पेड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। शाखी, शाखा वाला। गाछ, गाछ पेड़ को कहते हैं। विटप याद रखिएगा, द्रुम याद रखिएगा, ये सब नए वर्ड हैं, ठीक है। विटप, द्रुम और गाछ। विटप, विटप दुम, द्रुम और गाछ, ये सब पेड़ के लिए हैं। पर्णी पत्तों वाला है इसलिए पेड़ हो गया। पादप हो गया, पुष्पद हो गया, भूरू हो गया, महीरू हो गया, शाखी हो गया। और ये सारी कहानी पेड़ के लिए आप ध्यान रखेंगे। बिरवा, ठीक है, बिरवा और वृक्ष जो है पेड़ को कहा जाता है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए। उसका रू देखिए, रू मतलब होता है निकलने वाला। तनुरू, तनुरू मतलब तन से निकलने वाले रुएं होते हैं। शिरोरू बाल, ठीक है। सरोरू तालाब से निकलने वाला कमल। भूरू पेड़ हो गया। सरसीरू तालाबों से निकलने वाला कमल। पंकेरू कीचड़ से निकलने वाला कमल। ये सब रू मतलब ध्यान रखिएगा। उसके पक्षी के बारे में देख लीजिए। पक्षी को पखेरू कहते हैं, जिसके पास पंख होते हैं। उसके बाद क्या होता है इसके बारे में बताइएगा। पाखी होता है, चिड़िया होता है, चटिका होता है और चटका होता है। नभ पर नभ विचरण करने वाली नभचर। खेचर, हग, विहग, विहंग, ये याद रखिएगा। परिंदा, पतंग। अंडज, अंडा से जन्म लेने वाली। द्विज, क्योंकि एक बार अंडा आया तो पहला जन्म हुआ, फिर अंडे से निकला तो दो बार जन्म हुआ, तो इसको द्विज कह देते हैं, दो बार जन्म लेने वाली। शकुंत कह दिया जाता है पक्षी को। और पतंग के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। पतंग एक अनेकार्थी शब्द है जिसके चार मतलब होते हैं। पक्षी भी होता है, पतंग का मतलब सूर्य भी होता है, पतंग का मतलब नाव भी होता है, पतंग का मतलब पतिंगा, कीट पतिंगा को भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा पक्षी के बारे में। खेचर, चटिका, चटका, पखेरू, पाखी, शकुंत, द्विज, अंडज, खग, बिहग और बिहंग, ये सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं पक्षी के लिए, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए पशु। पशु चार पैर वाले होते हैं तो चतुष्पद हो गया। चार पैर वाले चौपाया हो गया। जंतु कह दिया जाता है, मवेशी कह देते हैं घूमते हैं। हैवान कह दिया जाता है, डांगर कह देते हैं, ढोर कह देते हैं। नरेतर, नर से इतर, नर से अलग जंतु हो गया और जानवर हो गया। चतुष्पद हो गया। पशु को कहा जाता है, पशु को हैवान भी कहते हैं, पशु को डांगर कहते हैं, पशु को ढोर कहते हैं, नरेतर कह दिया जाता है। तो ये आसान है पशु के लिए, ध्यान रखिएगा। आप भी पशु मत बन जाइएगा, नरेतर नहीं नर बनिए। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े चलिए। इसके बाद है गाय। गाय को अगन्या कहते हैं, जिसको नहीं मारा जाता। अग्न मतलब मारना और अग्न मतलब मारना, तो शत्रुओं को मारना, मारने वाला कौन है, शत्रुघ्न है। और अग्न, ठीक है, अग्न मतलब मारना। अघन्या जिसको मारा नहीं जाता, अघन्या। पयस्विनी मतलब गाय, पयस्विनी मतलब नदी, पढ़ाया था पहली क्लास में। दोग्धी मतलब गाय, ठीक है, दूध देने वाला। सुरभि, सुरभि मतलब गाय और खुशबू दोनों होता है। और गौ गाय, गैया गाय, गो गाय, रोहिणी गाय, भद्रा गाय, उसरा गाय, ठीक है। उसरा, भद्रा, रोहिणी, गो, गैया, गौ, सुरभि। सुरभि मतलब गाय और खुशबू। दोग्धी, पयस्विनी, अगन्या, ये सब जो है वो गाय को कहा जाता है। रोहिणी, भद्रा, उसरा, गो। रोहिणी, भद्रा, उसरा, गो, गैया और सुरभि, पयस्विनी, अगन्या। अग्न मतलब मारना, तो शत्रुओं को मारना शत्रुघ्न कहलाता है, ठीक है। शत्रुधन नहीं होता है, शत्रुधन नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। शत्रुधन लोग पढ़ते हैं, शत्रुघ्न होता है, ठीक है। क्या होता है, शत्रुघ्न होता है। आगे देखिए, बैल। गाय हो गया तो बैल कैसे, बैल को नंदी कह दिया जाता है, बैल को वृषभ कह देते हैं, बैल को बलद, बल देने वाला, बलिवर्द कह दिया जाता है, ठीक है। ऋषभ कह दिया जाता है। और हलधर, हल को धारण करने वाला, खेत को जोतने वाला पहले समय में हलधर होता था। तो बैल को ये सारी कहानियों से नवाजा जाता है। आगे देखिए, हाथी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अश्वत्थामा हव नरो वा कुंजरो वा। कुंजर या तो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा हनु, ठीक है, वो मार दिया गया है। अब अश्वत्थामा कौन मारा गया है, नरो वा कुंजरो वा, या तो नर या तो हाथी। कुंजर मतलब क्या होता है, हाथी, ठीक है। तो याद रखिएगा कुंजर मतलब हाथी, करीवर मतलब हाथी, हस्ती मतलब हाथी, करी मतलब करी। करी और करी ये चीज है, करी और करी। करी मतलब होता है हाथी। करी, करी जो होता है उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। सूंड भी होता है, हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, टैक्स करने वाला भी होता है। और टैक्स और करने वाला ये सब करी होता है। दंती हाथी। वितुंड, ठीक है, उसके जो है दांत टेढ़े हैं, सूंड टेढ़ा है तो वितुंड हो गया। सूंड मतलब क्या होता है, सूंड मतलब होता है सूंड। तो याद रखिएगा। द्वीप दो बार पीने वाला, द्वीप जो होता है दो बार पीने वाला। गज हाथी। शुंडाल किसको कह देते हैं, हाथी को। शुंड मतलब सूंड, ठीक है। द्विरथ, द्विरथ दो दांत होते हैं, रद मतलब होता है दांत, तो द्विरथ हाथी। वारण बाण को रोकने वाला, ठीक है, वारण। सिंधुर, और उसके बाद कुंभी, उसके बाद गयंद,
गयन से ही होता है गजेंद्र। गयंद जो है वो तद्भव शब्द है इसका मतलब, और इसका तत्सम होता है गजेंद्र। तो गजेंद्र के बारे में भी ध्यान रखिएगा। गजेंद्र मतलब हाथी, और उसी का जो तद्भव हो जाता है वो गयंद हो जाता है। मतंग, मतवाला होके चलता है। मदकल, मदकल मतलब मतवाला। नाग, नाग मतलब भी होता है क्या, हाथी। नाग के दो अर्थ होते हैं, पहला हाथी, दूसरा सांप, तो याद रखिएगा दोनों मतलब भी होता है हाथी और सांप दोनों का। तो कुंजर याद रखिएगा, कुंजर करीवर हस्ती करी, करी। और करी, करी के चार पांच मतलब होते हैं, सुंड भी होता है, हाथ भी होता है, किरण भी होता है, टैक्स भी होता है, करने वाला भी होता है। गयंद, गनिंद, कुंभी, सिंदूर, वारण, विरध, सुंडाल, गज, विप, वितुंड और डंटी, दंती कह दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये महाभारत में बोला गया था, अश्वत्थामा हओ हतो, हतो हतो मतलब खत्म कर दिया गया। नरो वा कुंजरो वा, कुंजर मतलब हाथी, या तो नर या तो हाथी, ठीक है, नर और नरेतर। वारण याद रखिएगा, वारण वाण को रोकने वाला हाथी। कुंजर, करीवर, दंती, वितुंड, गज, शुंडाल, द्विरथ, ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भैया। हम्म। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़ा को बोलते हैं घोटक, अश्व, तुरग, तुरंग। तुर मतलब होता है त्वरा, तेजी से चलने वाला, ठीक है, तुरंत चल देता है। तो तुर मतलब त्वरा, त्वरा मतलब वाज, तेज। सैंधव, रवि सुत, रवि पुत्र, ये सूर्य के पुत्र है घोड़ा। है मतलब भी घोड़ा। वाजी मतलब घोड़ा, वाजी मतलब घोड़ा। सिंदूर मतलब हाथी, सैंधव मतलब घोड़ा। ये काम का बात है, इसको लिख लीजिएगा। सिंदूर हाथी को कहते हैं, सैंधव घोड़ा को कहते हैं। सिंधु हाथी को कहते हैं, ठीक है। सिंदूर हाथी होता है, सैंधव क्या होता है, घोड़ा होता है। सिंदूर हाथी और सैंधव घोड़ा, ठीक है। इसके बाद आता है शोर। शोर के बारे में जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी तक यहाँ आपको बात समझ, आपने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है कम से कम 2-3 बार। जब तक आप 2-3 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक जो है कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, गले में बहुत दर्द था, मैंने आपको थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, आप आराम से पीडीएफ इसका मिल जाएगा, देखिएगा, करिएगा। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो बेझिझक बताइएगा। तुर मतलब त्वरा, तुर मतलब तेजी से, और तेजी के लिए वाज और तेज दोनों होता है, तो वाज से ही बन गया वाजी, वाजी। तो घोड़ा के लिए सिंदूर मतलब हाथी, और सैंधव मतलब घोड़ा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बात हम कल करेंगे। चलिए।